एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। आप देख सकते हैं मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही हूँ या फिर बनाऊँगी, या तो मैं उस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो वो टॉपिक ऐसा है कि मुझे जो लगता है कि मोस्टली सब लोगों ने उस इशू को फेस किया है कभी ना कभी। तो पहले मैं अभी पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं फटाफट से फ्री होके उस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, जो एक क्राइम है जो मुझे लगता है। तो आज हम बात करेंगे बॉडी शेमिंग के बारे में। जितना मुझे पता है हर कोई अपने लाइफ में या तो हम बॉडी शेमिंग के शिकार हुए होते हैं, या तो फिर हम किसी पर्सन को अपना शिकार बनाते हैं अननोइंगली। हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमने कुछ बोल दिया और सामने वाले पर्सन पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, बट हम ऐसा करते हैं। और ये मैं आज इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग मैंने फेस किया है। आपने मेरी फोटोग्राफ्स देखे होंगे पहले। तो आई वॉज 92 kgs और अलॉन्ग विद आई वॉज सफरिंग विद PCOD। सो आपको पता ही है कितनी दिक्कतें होती है। तो उस टाइम पे जब मैं 92 kgs की थी तो घर पे भी अगर आप देखेंगे तो मतलब गांव वाले लोग यूज टू से, ओए मोटी इधर आ, तू तो बहुत मोटी होगी है, तू मोटी होके कहाँ जा रही है। अरे भाई, मोटा होके कोई कहीं नहीं जाता है, ठीक है। वो अपने अपने हेल्थ इश्यूज होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। और मुझे जो लगता है कि हर कोई चाहता है कि एक हमारा परफेक्ट बॉडी शेप हो, एक परफेक्ट हमारा हमारा हाइट परफेक्ट हो, एक परफेक्ट जो हमारा फिजिकल जो हेल्थ इश्यूज ना हो। हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने किसी को बोल दिया कि तू मोटी है, तू छोटी है, तू तो काला है, तेरी नाक लंबी है। और बेसिकली जो बॉडी शेमिंग मुझे जो लगता है वो अपने घर से ही शुरू होती है। सबसे पहले आपके घर वाले, घर में अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, वो कभी नहीं बोलेंगे। आपके सिबलिंग्स वो भी नहीं बोलेंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। बट घर का मतलब है गांव वाले आपके बोल देंगे कि ओहो तू तो मोटी है, तू तो ये है। मोस्टली जो मेरा पर्सनली था तो लोग मुझे मेरा जो निक नेम है वो गुड़िया है। सो मतलब लोग मुझे बोलते तू गुड़िया कौन से एंगल से लगती है। तो मतलब मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया था कि भाई मैं सच में क्या, मतलब इतना भी क्या है। और पहले पहले तो मुझे फील भी नहीं होता था क्योंकि मैं थोड़ा सा खुश तबीयत की लड़की थी। अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है। बट बाद में ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो यू स्टार्टेड फील कि भाई नहीं, आप को क्यों ऐसे बोल रहे हैं ये। उनको नहीं पता है कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज है, आप किन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। सो इसलिए मैं यही आप लोगों से चाहती हूँ कि कभी भी किसी को बॉडी शेम ना करें। अपने घर वालों को भी आप समझाएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका किसी को मोटा, पतला, छोटा या फिर लंबा बोलने से उस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिल जाता है। और ये जो स्कार्स रहते हैं ना बॉडी शेमिंग के, ये लाइफ टाइम रहते हैं। मुझे अभी भी स्टिल फील होता है समटाइम्स इफ़ आई गो समवेयर, मैं बाहर जाती हूँ तो कई बार लोग बोलते हैं यार तू तो फिर से मोटी होने लगी, यार तू तो फिर से पतली हो गई है। तो मतलब मन तो ऐसा करता है कि थप्पड़ दे देना है उस पर्सन के मुंह पे। और समटाइम्स तो मतलब आपके फ्रेंड्स के आगे से आगे फ्रेंड्स वो भी जज करते हैं कि यार ये इतनी मोटी कैसे होगी है, ये तो आंटी लगती है, ये तो अंकल लगता है। कई समटाइम्स ऐसा होता है, लोगों को हेयर फॉल होता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कैसे आप किसी के हेल्थ इश्यूज को जाने बिना, किसी की आपको नहीं पता है वो किन चीज़ों को फेस कर रहा है, और आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें घर से ही शुरू होती है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को सिखाइए कि किसी को भी कभी बॉडी शेम नहीं करना है। और जो लोग बॉडी शेमिंग का शिकार हुए तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप जैसे हैं, आप अपने आप में खूबसूरत है, अपने आप में ब्यूटीफुल है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, PCOD बहुत ही सेवियर एक कंडीशन है जो कभी लाइफ टाइम चलती रहती है। अगर आपने अपना थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन नहीं किया है तो वो ख़त्म नहीं होती है। बट कोई नहीं समझता है PCOD ओके नॉर्मल डिजीज़ है, लेट इट बी। भाई मैं खुद PCOD से मैंने सफ़र किया है। इसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितना मेंटली आप कितना
मेंटली प्रेशर आपके ऊपर रहता है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हो, आपका रैंडम वेट गेन हो जाएगा, इधर आप खाते भी नहीं हो तो भी, आपका हेयर फॉल हो जाएगा, आपको स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, तो अपने लिए कोई भी खुश नहीं रहता है। मुझे जो लगता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह के डिजीज़ से, किसी भी तरह के बॉडी शेमिंग से अगर सफ़र कर रहा है, तो उसको करने की कोशिश करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को, ना कि उसको उल्टा एक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ उसको बोलो यार तू तो मोटी हो गई है, क्या खाती रहती है तू। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता है कि कॉम्प्लेक्शन को लेके भी बहुत होता है कि ओहो ये तो काली है, ये तो गोरी है, इसके मुंह पे ये है, इसके फेस पे स्कार्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों में से कभी किसी ने बॉडी शेमिंग को फेस किया है, और अगर किया है तो प्लीज़ उसको रोकिए। ये एक क्राइम है, मुझे जो लगता है ये क्राइम है। किसी भी इंसान को उसकी बॉडी, उसके वेट के आधार पर इंसल्टेड फील करवाना ये इलीगल है। इससे जो पर्सन है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है, एंग्जाइटी का शिकार वो पर्सन हो जाता है, और मोस्टली वो अपने आप में ही रहना शुरू कर देता है। उसको वो सोशल नहीं रहता है, फिर उसको लगता है कि नहीं मैं बाहर जाऊंगा तो लोग पीपल विल टॉक अबाउट माय बॉडी, माय फेस, माय हाइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं विदाउट नोइंग कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके फिजिकल हेल्थ में कितने इश्यूज है, क्या इश्यूज है, आप नहीं जज कर सकते हैं, और मुझे जो लगता है करना भी नहीं चाहिए। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये मेरा जो आज का टॉपिक था अच्छा लगा, और इसके बारे में अगर हमें और भी बात करनी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।